नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना को मंशियात से पाक करने असरी काउंटर इंटेलिजेंस का क़याम। 3 तरह की हिकमत अमली अख्तियार करने पुलिस और आबकारी ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। अठारह साल वालों को भी बूस्टर डोज देने पर मरकज गौर करे। कोविशील्ड टीकों के वक्फे में कमी की जाए। मरकजी वजीर सेहत के इजलास में हरीश राव की तजवीज। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा 545 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम। चंद्रानगुट्टे में 4 शादी खानों बशमोल 2 कल्याणा मंडप की जल्द तामीर। अकबर ओवैसी का खिताब। नकली कोविड टीका अंदाजी सर्टिफिकेट्स का स्कैम बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। काला पत्थर पुलिस की कार्रवाई। मोबाइल फोन छीनकर फरार होने वाली टोली के 4 अरकान पकड़े गए। मसरूखा मोबाइल फोन जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना से मंशियात के खात्मे के लिए जदीद तरीन काउंटर इंटेलिजेंस सेल कायम करने की DGP को हिदायत दी है। प्रगति भवन में पुलिस के आला ओहदेदारों, तमाम जिले SPs और आबकारी ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में तेलंगाना में हो रही मंशियात की सरगर्मियों पर काबू पाने और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी गई। इसके लिए 1000 तरबियत याफ्ता पुलिस अमले के साथ काउंटर इंटेलिजेंस सेल कायम किया जाएगा। वजीर आला ने कहा कि मंशियात के कारोबार में मुलविस अफराद के तहफ्फुज की सिफारिश को मुस्तरद किया जाए और कितना ही बड़ा आदमी क्यों ना हो। वजीर आला ने कहा कि मंशियात के खात्मे के लिए 3 तरह की हिकमत अमली को इख्तियार करने की जरूरत है। पहली हिकमत अमली के तहत मंशियात का गलत इस्तेमाल, जिस तरह से बताया गया कि मंशियात का इस्तेमाल करने वालों की निशानदही की जाए और उनके अफराद खानदान की मदद से नशे से निजात दिलाने के लिए इक़दामात करें। और दूसरी हिकमत अमली के तहत ड्रग्स के हुसूल के नेटवर्क का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस मामले में पुलिस ड्रग्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दौरान असरी आलात का इस्तेमाल करें। वजीर आला ने कहा कि हुकूमत की तरफ से इसके लिए दरकार फंड्स फराहम किया जाएगा। ड्रग माफिया के खिलाफ बेहतरीन कारकर्दगी करने वाले पुलिस अमले को अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स और तहनीत पेश की जाएगी। तेलंगाना रियासत की तरक्की की तरफ जिस तरह से तेजी के साथ गामजन है, इस तरक्की की राह में ड्रग्स के इस्तेमाल पर काबू नहीं पाएंगे तो तरक्की का मतलब ही खत्म हो जाएगा। ड्रग्स के इस्तेमाल में अमीर और गरीब का फर्क न करें। वजीर आला ने कहा कि तीसरी हिकमत अमली के तहत समाज में इससे मुताल्लिक तब्दीली के लिए शऊर बेदारी की जाए। ग्राम सरपंच, टीचर्स, लेक्चरर्स, तलबा के साथ इजलास मुनक्किद करते हुए ड्रग्स के इस्तेमाल करने पर होने वाले मुज़िर असरात से मुताल्लिक शऊर बेदार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुकामी अवामी नुमाइंदों, अरकान मुकर्रना, अरकान पार्लियामेंट भी समाज में शऊर बेदार करें।
हर एक पर ड्रग्स के इस्तेमाल करने वालों पर काबू पाने की जिम्मेदारी है। वजीर आला ने कहा कि ड्रग्स के मुलजिम को अदालत में पेश करने के बाद मुकदमा कमजोर न होना चाहिए। इसके लिए मौसर सबूत फराहम किए जाएं, क्योंकि मुकदमे से बरी होने के बाद मुलजिमीन दोबारा मंशियात की सरगर्मियों को जारी रख रहे हैं। वजीर सेहत हरीश रावत ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि 18 साल मुकम्मल करने वाले हर फर्द को बूस्टर डोज दिया जाए और 2 डोज के दरमियान वक्फा कम किया जाए। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, पाडुचेरी के रियासतों के वज़राए सेहत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस मौके पर मरकजी वजीर ने तेलंगाना के घर घर सर्वे के जरिए कोविड की तीसरी लहर पर काबू पाने की हिकमत अमली की सितारिश की। उन्होंने कहा कि इससे दीगर रियासतों में भी अमली जामा पहनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि कोविशील्ड टीके के जरिए वक्फे को कम किया जाए और बूस्टर डोज के दरमियान 9 महीने के वक्फे को 6 माह करने की जरूरत है। 18 साल मुकम्मल करने वाले को बूस्टर डोज देने पर गौर करें। हरीश राव ने कहा कि ECRP2 के तहत मरकजी हुकूमत की तरफ से आने वाले दूसरे मरहले के 248 करोड़ रुपए फौरी जारी किए जाएं। पीडियाट्रिक ICU के लिए दरकार जरूरतें फराहम की जाएं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि घर घर फीवर सर्वे मुल्क के लिए मिसाल है। खम्मम जिले में सरकारी हॉस्पिटल में 20 करोड़ रुपए की लागत से कैथ लैब, इमरजेंसी यूनिट, 100 बिस्तरों वाले ट्रॉमा सेंटर, मदर मिल्क बैंक का वजीर P अजय कुमार के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोविड की तीसरी लहर के दौरान घर घर सर्वे से अच्छे नतायज बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 29 अजला में घर घर सर्वे मुकम्मल हो चुका है। 77 लाख मकानात का सर्वे मुकम्मल किया गया। जरूरत के मुताबिक मेडिकल किट तकसीम किए गए हैं। वजीर मौसूफ ने कहा कि अभी 1 करोड़ होम आइसोलेशन किट का स्टॉक मौजूद है। कोविड की तीसरी लहर के दौरान 86 हॉस्पिटल में ऑक्सीजन पैदावार यूनिट कायम किए गए हैं। हरीश राव ने कहा कि खम्मम हॉस्पिटल में 7 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से कैथ लैब कायम किया गया। उनका कहना था कि नीलोफर हॉस्पिटल के बाद खम्मम में मदर मिल्क बैंक कायम किया गया है। आइंदा मालियाती साल खम्मम में MIR की सहूलत तमाम मुर्दाखानों को असली बनाया जाएगा। हैदराबाद की तरह खम्मम में बस्ती दवाखाने कायम किए जाएंगे। हरीश राव ने अवाम से अपील की कि वो टीका लें और खुद को महफूज रखें। गैर जरूरी खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर शुरू की गई शादी मुबारक स्कीम से अब तक लाखों मुस्तकीन इस्तेफादा कर चुके हैं। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी की तरफ से सबसे पहले इस स्कीम पर हुकूमत को तवज्जो दिलाई गई थी और फिर तेलंगाना की तश्कील के बाद रियासती असम्बली में अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर ही इसकी रकम में इजाफा किया गया। आज गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए से ज्यादा की रकम दी जा रही है। इस स्कीम के तहत जुमे को चननगुट्टा हल्के में 545 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में 5 करोड़ 39,89,640 रुपए के चेक तकसीम किए गए। इस मौके पर अपने खिताब में कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मजलिस की नुमाइंदगी पर स्कीम के तहत रकम में इजाफे पर वजीर आला से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने बताया कि हल्के चंद्रनगुट्टा में मजलिस की नुमाइंदगी पर 2 कल्याणा मंडपम उप्पुगड़ा और ललिताबाग में तामीर किए जा रहे हैं, जबकि 2 शादी खाने बंडलागुड़ा, गौसनगर और रियासत नगर में कायम किए जा रहे हैं। एक शादी खाने पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए के मसारिफ आएंगे। जुमला 20 करोड़ रुपए के मसारिफ से 2 कल्याणा मंडपम और 2 शादी खानों की तामीर अमल में लाई जा रही है। अकबर ओवैसी ने कहा कि इन कल्याणा मंडपम और शादी खानों की तरफ से गरीब खानदानों को फायदा पहुंचेगा। लाल दरवाजा मंदिर कमेटी की तरफ से कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर करते हुए उनकी गुलपोशी की गई। 4 करोड़ 4 करोड़ 19 लाख रुपीस का सैंक्शन कराने के लिए वो पूरा महाकाली देवालय कमेटी से हम एमएलए साहब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को
नवल सुमांजलि और धन्यवाद शुक्रिया अदा करते हुए उनको और हमारे पूरे एरिया में बहुत डेवलपमेंट काम से सारे एक बार विजिट करके थोड़ा और भी करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सर अभी भी एक बार टाइम देके हमारे एरिया में आके थोड़ा काम भी करें तो बहुत बहुत शुक्रिया बंद हो जाता है सर। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारा मंदिर के लिए 4 करोड़ 96 लाख सैंक्शन करवा दिए अम्मा और प्रवीण मैडम हमारा बहुत बहुत धन्यवाद है। ये इसके लिए साफ पूछा, घर पे जाते कुछ भी नहीं पूछे क्या पार्टी का है कौन है, कुछ नहीं बोले। हमारे कितने बोले, हम बोले तो हम 2000 घर जगह है हमारा मंदिर में, उसके लिए मंदिर चलाने के लिए मुश्किल है। उसके लिए बोलते बोले भाई क्या हम लगाएंगे, असेंबली में लगा तुम गवर्नमेंट के सामने अगर नहीं बनाए तो भी हमारा फंड से MP फंड से बना लगाएंगे बोल के बोले। फिर हम 2 तारीख हम दिए, 4 तारीख के दिन असेंबली में बात करें। बहुत बहुत MLA साहब को धन्यवाद, हमारा मंत्री साहब समर्थन से बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन और सैलाब के दौरान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से अवामी खिदमात की तफसीलात पेश की और कहा कि मजलिस हमेशा परेशान हाल अवाम की मदद के लिए फ्रंट लाइन यानी कि अगले महाज पर रही है और आगे भी यह सिलसिला जारी रहेगा। इस मौके पर बंडलागुड़े की तहसीलदार फरहीन शेख, मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा मुकामी अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस्तिफादा कुनंदगान ने कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया। आज हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे में शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम के सिलसिले में आप तमाम को जहमत दी गई है। करीब 550 चेक शादी मुबारक के तकसीम किए जाएंगे और जैसा कि आप जानते हैं कि ये स्कीम 2014 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना और रियासत के वज़ीर आला KCR साहब ने इस स्कीम का ऐलान किया और उसका आगाज हुआ और 2014 से लेकर आज तक शादी मुबारक और कल्याणा लक्ष्मी में करीब 190 करोड़ 58,28,000 हल्के चंद्रायन गुट्टे में तकसीम हो चुके हैं और फिर आज भी जो तकसीम है आप तमाम लोग जानते हैं कि जुमला 545 चेक्स आज तकसीम किए जाएंगे। तो फिर कोविड में मुतासिर होने वाले असातिज़ा की भी हमने मदद की सालारी मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से। फ्लड्स में भी जब तबाहियाँ हुई तो उस वक्त भी हमने मदद की। हेल्थ कैंप्स का इनेकाद किया, हेल्थ कैंप्स के ज़रिए अद्वियात को तकसीम किया, करोड़ों रुपये के दवाएं हमने मुफ्त तकसीम किए और दावे के साथ कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान में कोई ऐसा हल्का नहीं होगा चंद्रायन गुट्टा जैसा जहाँ पे आवाम के दुख दर्द और उनकी मुसीबत के वक्त उनके अवामी मुंतखबा नुमाइंदे उनके दरमियान में रहते हैं, चाहे वो रुकने पार्लियामेंट हो, रुकने असेंबली हो या अरकान बल्दिया हो, हम सब आपके दरमियान में रहते हैं अपनी जान की परवाह किए बगैर। इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता कि कोविड अपनी शिद्दत पे अपने उरूज पर था, लेकिन मैं और मेरे तमाम अरकान बल्दिया और मेरे सुदूर मोतकदीन और दूसरे जिम्मेदार जो मेरे साथ थे, हमने अपनी जानों की परवाह किए बगैर कोविड में जो भी मदद हो सकती थी अपनी जात से हमने आवाम के दरमियान में रहकर किया। हमने कंटेनमेंट जोन्स में भी जाकर मदद की, लोगों की घर बंद थे तो वहां पर भी जाके हमने मदद की, उसके बाद भी किया। तो बहरहाल मैं आप तमाम से यही कहूंगा कि वक्त और हालात की नज़ाकत को समझते हुए अपनी जमात को मजबूत रखिए, लोगों के झूठे प्रोपेगेंडा में ना आए, बल्कि देखें कि हकीकी खिदमत गुजार कौन है। आज हमारे हल्के असेंबली चंद्रायन गुट्टे में कितने मदरसे चल रहे हैं ये भी आपके सामने है, कितने हजारों बच्चों को मुफ्त तालीम दी जा रही है ये भी आपके सामने है। तो हम काम कर रहे हैं और आगे भी हम काम करते रहेंगे। मैं
आप तमाम की जानिब से और मेरी जानिब से रियासत के चीफ मिनिस्टर जनाब केसीआर साहब का ममनून हो, मशकूर हो और उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि शादी मुबारक की स्कीम में ज्यादा से ज्यादा आपने हल्का असेंबली चंद्रायन गुट्टे के शादी मुबारक की स्कीम में मंजूरियां दी हैं और सारे रियासत में कई परेशान हाल गरीब लोग जो अपने बच्चियों की शादी के लिए परेशान थे, आपने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के जरिए जो मदद की है, हम इसके लिए आपके ममनून हैं, मशकूर हैं। उम्मीद करते हैं कि रियासती हुकूमत हर किसी को एक नजर से देखेगी, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको एक ही नजर से देखेंगे। और मैं भी ये बात कहूंगा कि मैंने कभी किसी को गैर, किसी को अपना नहीं, बल्कि सब आवाम का नुमाइंदा हूं और एमएलए हूं, तो हर किसी के मसाइल के लिए मैंने अपनी तरफ से नुमाइंदगी की है। तेलंगाना हाईकोर्ट में जुमे को एक बार फिर रियासत में कोविड से पैदा हालात पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने हुकूमत को समक्का यात्रा के इंतजामात से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी से तालीमी इदारों को खोले जाने के बारे में भी हुकूमत से इस्तिफसार किया, जिस पर हुकूमत के वकील ने बताया कि अभी इस सिलसिले में फैसला नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने इस बारे में भी अदालत को वाकिफ करवाने की हिदायत दी। तेलंगाना के हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने वर्चुअल इस समाअत में हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि रियासत में मुस्बित केसों का तनासुब 3.16% है। 77 लाख घरों में बुखार सर्वे किया गया। 3,45,000 किट तकसीम किए जा चुके हैं। यह भी इंकशाफ हुआ कि जो किट दी जा रही है उसमें बच्चों की अदविया नहीं है। अदालत ने 3 दिनों के अंदर तमाम तफसीलात पेश करने की हिदायत दी है। इस मामले की अगली समाअत अब 3 फरवरी को होगी। तेलंगाना में जुमे को 3,877 कोविड के केसेस दर्ज किए गए। 2,981 अफराद सेहतयाब हुए हैं। बुलेटिन के मुताबिक 2 अमवात की तस्दीक की गई। 40,1414 एक्टिव केसेस बताए गए हैं। हैदराबाद में 1,189 केसेस दर्ज किए गए। दूसरे अजला में मेडचल मलकाजगिरी 348, निजामाबाद 107, रंगारेड्डी 241, संगारेड्डी 93, सिद्दीपेट 90, हनमकुंडा 140, खम्मम 112, कोत्तगुड़म 116, आदिलाबाद 38, जगतियाल 83, जंगांव 45, भूपालापल्ली 33, गदवाल 34, कामारेड्डी 45, करीमनगर 92, आसिफाबाद 21, महबूबनगर 95, महबूबाबाद 50, मंचिरियाल 104, मेदक 44, मोलगू 23, नागर कर्नूल 66, नलगुंडा 133, नारायणपेट 24, निर्मल 55, पेदापल्ली 102, सिरसिल्ला 47, सूर्यापेट 45, विकाराबाद 46, वनपर्ती 45, वरंगल रूरल 43 और भुंगिरी में 119 केसेस दर्ज किए गए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के सदर रेवंत रेड्डी ने हफ्ते के दिन टीचर्स एसोसिएशन के एहतजाज की तायद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में उन्होंने पार्टी के जिले सदूर से कहा कि जिले केंद्र में कलेक्टर्स दफातर पर होने वाले टीचर्स एसोसिएशन के एहतजाज में हिस्सा लें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि इस एहतजाज में पार्टी के सीनियर लीडर और कारकुन भी हिस्सा लेंगे। उनका कहना था कि जीओ 317 को मंसूख करने के लिए कांग्रेस की जिद्दोजहद जारी रहेगी और टीचर्स एसोसिएशन के धरने में भी वो शिरकत करें। उन्होंने असातिज़ा तंजीमों से कहा कि वो मायूस न हो, कांग्रेस असातिज़ा के हक में बराबर जिद्दोजहद करती रहेगी। वजीर सिविल सप्लाईज बी कमलाकर ने कहा कि मरकजी हुकूमत ने धान की खरीदी के लिए जो निशाना रखा था उसमें इजाफा धान की खरीदी की गई है। उन्होंने एक बयान जारी करते हुए बताया कि 6,872 खरीदी मराकिज के तहत 13 करोड़ 690 लाख रुपए की लागत से 12,78,000 किसानों से धान की खरीदी की गई। तेलंगाना रियासत की धान की खरीदी में तीसरा मुकाम है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 44% ज्यादा धान की खरीदी की गई। मरकजी हुकूमत ने 70 लाख मैट्रिक टन का निशाना रखा था। 1,31,000 मैट्रिक टन धान में इजाफा खरीदा गया। उन्होंने बताया कि गैर मौसमी बारिश से भीगी हुई धान की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए खरीदी मराकज काम कर रहे हैं। रियासती वज़रा हरीश राव और पी अजय के काफिले को खम्मम में बीजेवाईएम के कारकुनों की तरफ से रोकने की कोशिश की गई। एहतजाजी कारकुन मुलाजमतों के लिए एलामिये की इजराई का मुतालबा करते हुए नारे लगा रहे थे।
पुलिस ने बाद में उन्हें तहवील में ले लिया। इस मौके पर धक्कमपेल के मनाजिर देखे गए। इधर उस्मानिया यूनिवर्सिटी कैंपस के पास तलबा की तरफ से टीआरएस के सरबराह और वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सालगिरह के सिलसिले में लगाए गए बैनर्स और पोस्टर्स फाड़ दिए गए। 17 फरवरी को वजीर आला केसीआर की सालगिरह के मौके पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी में क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल है। टीआरएस की तलबा तंजीम टीआरएसवी की तरफ से इस टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। इसी सिलसिले में बैनर्स और पोस्टर्स लगाए गए थे, लेकिन दूसरे तलबा की तरफ से एहतजाज करते हुए पोस्टर्स निकाल दिए गए और बाज़ पोस्टर्स को आग लगा दी गई। एहतजाजी तलबा का कहना था कि मुलाजिमतों के लिए पहले एलामिया जारी किया जाए, बाद में टूर्नामेंट मुनक्किद किया जाए। दूसरी तरफ उस्मानिया यूनिवर्सिटी आर्ट्स कॉलेज के पास एक तालिब इल्म ने पेट्रोल की बोतल लेकर खुदसोजी की धमकी देते हुए हलचल मचा दी। तफसीलात के मुताबिक सुरेश यादव नामी तालिब इल्म का कहना था कि मुलाजमतों का एलामिया जारी किए जाने तक टीआरएस के अवामी नुमाइंदों को यूनिवर्सिटी में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा, लेकिन पुलिस ने सुरेश यादव को काबू में कर लिया। इस वाक़े से आर्ट्स कॉलेज के पास कुछ देर के लिए सनसनी देखी गई। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में याकुतपुरा डिवीजन में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने आईएस सदन डिवीजन में बॉक्स ड्रेन के तकमील हुए काम का इफ्तिताह अंजाम दिया। बॉक्स ड्रेन की तामीर पर 8 करोड़ 70 लाख रुपए के मसारिफ आए हैं। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आईएस सदन डिवीजन में सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और खुद उनके एमएलए फंड से भी काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने डिवीजन के अवाम से अपील की कि कोई भी मसला है तो वो मजलिसी कायदीन से रुजू करें, फौरी उनकी यकसुई की जाएगी। इस मौके पर संतोष नगर के कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन और मुतालिका कॉरपोरेटर भी मौजूद थी। पूरा असेंबली हल्के के म्युनिसिपल डिवीजन आईएस सदन में आज एक बॉक्स ड्रेन का एसएनडीपी की तरफ से एक पैकेज का इनाग्रेशन हुआ और इसकी लागत है 8 करोड़ 70 लाख रुपए और ये आरसीसी बॉक्स 2.5 इंटू 2 मीटर्स है। ये हमारे कॉर्पोरेटर मैडम इसकी दिलचस्पी लेके सैंक्शन कराए, आज उसका इनाग्रेशन हुआ। आईएस सदन के इलाके में जो भी काम होगा वो मैडम के बजट से और उनसे हटके मैं अपने एमएलए बजट को दूंगा, हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब एमपी भी अपना बजट देंगे। 2 रोज पहले उन्होंने यहाँ के किसी इलाके में एक कम्युनिटी हॉल के लिए बजट दिया एमपी साहब ने, और 1-2 रोज में मालूम होगा एमपी बजट से उसके लिए लेटर दिया। वो काम भी उसका इनाग्रेशन असद साहब भी आके करेंगे, मैडम भी रहेंगे, हम भी रहेंगे। और एक रोड का भी एस्टीमेट असद साहब मंजूर कराए बल्दिया से। मेरा ये डिवीजन के जो भी काम है, यहाँ के वोटर से मेरी दरख्वास्त है कि आप कभी भी कुछ काम रहा तो हमको बुलाइए, हम आपके काम को करने के लिए तैयार है। पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी करेंगे, आइंदा भी करेंगे। याकुतपुरे में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि पत्थरगट्टी डिवीजन के रहमत नगर में NP2 पाइपलाइन के काम का जुमे को आगाज हुआ। 42 लाख रुपए के मसारिफ से ये काम मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पाइपलाइन के काम के बाद सड़क के काम का भी मुकम्मल काम होगा। रुकन असम्बली का कहना था कि इन कामों की तकमील से अवाम को मुश्किलात पेश नहीं आएंगी। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर सोहेल महमूद कादरी भी मौजूद थे। बशारत नगर में पीने के पानी के ज़ेर-ए-इल्तिवा काम को मुकम्मल कर लिया गया है। मज़कूरा इलाके के अवाम ने मुतालिका रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान से शिकायत की थी कि नलों में आलूदा पानी सरबराह किया जा रहा है। मौज़म खान ने महकमे आबरसानी से नुमाइंदगी करते हुए मज़कूरा कामों के लिए मंजूरी हासिल की। मुकामी रुकन बलदिया मुख्तदर बाबा ने अपनी मौजूदगी में पूरा काम करते हुए अवाम को राहत पहुंचाई। इसके अलावा काले पत्थर की सड़क पर वाक़े पीने के पानी के एक वाल्व पानी का अखराज हो रहा था, उसे भी महकमे आबरसानी के अमले ने मरम्मत की। आलूदा पानी की शिकायत की सुई करने पर मुकामी अवाम ने रुकन असम्बली मौज़म खान से इजहार तशक्कुर किया।
आरटीसी तेलंगाना के मैनेजिंग डायरेक्टर सजनार ने जहीराबाद, सदासीपेट और संगारेड्डी के बस डिपोज का मुआयना करते हुए कारकर्दगी का जायजा लिया। उन्होंने अचानक जहीराबाद के बस डिपो का मुआयना किया और उनके मुआयनों का सिलसिला सदासीपेट और संगारेड्डी के बस डिपोज तक जारी रहा। संगारेड्डी के डीएसपी रमना कुमार ने आरटीसी संगारेड्डी बस डिपो पहुंचने पर सजनार का खैर मकदम किया। सजनार ने मीडिया को बताया कि मज़कूरा बस डिपोज की कारकर्दगी अच्छी है। उन्होंने मुसाफिरीन को मशवरा दिया कि वो कोरोना वबा की रोकथाम के लिए कोविड कवायद के मुताबिक बस में सफर करने के दौरान भी एहतियाती इक़दाम इख्तियार करें। हफ्ते में एक दफा बसों में सफर किया करें। कालापत्थर पुलिस ने कोविड टीका अंदाजी के नकली सर्टिफिकेट्स के स्कैम में मुलविस 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी भिक्षम रेड्डी ने मीडिया से बात करते बताया कि मुसद्दक़ा इत्तला पर यह दावा किया गया। कालापत्थर के साकिनान मोहम्मद यूसुफ, मिसबाउल्लाह, सरूनगर के साकिन असलम और फरीद को गिरफ्तार किया गया। एसीपी ने बताया कि गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से 4 सेलफोन, 9 आधार कार्ड की जेरॉक्स कापियां, नकली टीका अंदाजी के सर्टिफिकेट जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक इस टोली के मजीद अरकान इब्राहिम बगदादी, सलमा बेगम, सनाबिन इब्राहिम, सैयदा अहमदी समीरा, शमीम सुल्ताना, जाकिरा फरहीन, नगमा खां और अजमत उन्निसा मफरूर हैं। पुलिस के मुताबिक सरूनगर में वाक़े माधव रेड्डी कम्युनिटी हॉल में कोविड वैक्सीनेशन सेंटर में काम करने वाला आउटसोर्स का डाटा एंट्री ऑपरेटर अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर यह स्कैम चला रहा था। कोविड का टीका दिए बगैर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे थे। जरूरतमंदों से एक सर्टिफिकेट के लिए 1000 रुपए लिए जा रहे थे। बताया गया है कि सैफ, जो कि अलीबाग का साकिन है, सरूनगर में वाक़े वैक्सीनेशन सेंटर में डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था और वो अपने साथियों के साथ मिलकर यह स्कैम चला रहा था। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। बंजारा पुलिस ने सेलफोन छीनने की वारदातों में मुलविस 4 आदि सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी वेस्ट जोन ज्वेल डेविस ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बंजारा हिल्स के साकिनान ख्वाजा पाशा, सबील, सुहेल और पवन कुमार हैदराबाद कमिश्नरेट के बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स और गोलकुंडे के हदूद में मोबाइल फोन छीनने की 9 वारदातों में मुलविस रहे। डीसीपी ने बताया कि सारिकीन एक ही इलाके से ताल्लुक रखते हैं और अपनी बुरी आदतों के अखराजात को पूरा करने के लिए उन्होंने सरके की वारदातें अंजाम देनी शुरू की। ख्वाजा पाशा ने हाल ही में एक पल्सर बाइक खरीदी थी और जनवरी में सोहेल, ख्वाजा पाशा और सबील ने मोबाइल फोन छीनने की 3 वारदातें अंजाम दी। 24 जनवरी को चारों ने मिलकर मैनोशी की और फिर ख्वाजा पाशा और सबील ने गोलकुंडे के पास एक शख्स का सेलफोन छीनकर फरारी इख्तियार की। 25 जनवरी को भी चारों ने मिलकर बंजारा हिल्स इनकम टैक्स क्वार्टर गेट के पास एक शख्स का मोबाइल फोन छीना। सारिकों के कब्जे से 9 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। सीसीटीवी की मदद से इन सारिकों को पकड़ा गया है। अमीरपेट में वाक़े खानगी बैंक के एटीएम सेंटर में मुबैना तौर पर सरके की नाकाम कोशिश की गई। बैंक हुकाम ने एटीएम सेंटर को हुए नुकसान को इत्तला मिलने पर यहां पर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस इस सिलसिले में मजीद तहकीकात कर रही है। जायकेदार बेकरी आइटम्स और लजीज डिशेस के लिए मशहूर और मोतबर नाम पिस्ता हाउस की एक और शाख का इफ्तिताह अमल में आया है। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी के हाथों पिस्ता हाउस नामपल्ली लॉन्ज का जुमे को इफ्तिताह अमल में आया। इस शानदार और आलीशान लॉन्ज में तंदूर, ब्रोस्टेड चिकन, कॉन्टिनेंटल और चाइनीज के अलावा दूसरी लजीज डिशेस भी दस्तयाब रहेंगी। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल मजीद और उनके फर्जंद ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर से पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पेयर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना को मंशियात से पाक करने असरी काउंटर इंटेलिजेंस का क़याम। 3 तरह की हिकमत अमली अख्तियार करने पुलिस और आबकारी ओहदेदारों को वजीर आला की हिदायत। अठारह साल वालों को भी बूस्टर डोज देने पर मरकज गौर करे। कोविशील्ड टीकों के वक्फे में कमी की जाए। मरकजी वजीर सेहत के इजलास में हरीश राव की तजवीज। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा 545 मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में शादी मुबारक के चेक्स की तकसीम। चंद्रायन गुट्टे में 4 शादी खानों बशमोल 2 कल्याणा मंडप की जल्द तामीर। अकबर ओवैसी का खिताब। नकली कोविड टीका अंदाजी सर्टिफिकेट का स्कैम बेनकाब। 4 अफराद गिरफ्तार। काला पत्थर पुलिस की कार्रवाई। और मोबाइल फोन छीनकर फरार होने वाली टोली के 4 अरकान गिरफ्तार। मसरूखा मोबाइल फोन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।